अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा फिज़िक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम, जिसमें से मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा और उसके साथ-साथ और भी काफ़ी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और सबसे बड़ी बात, 6 ऐसे चैप्टर आपको मैं बताऊंगा कि जिनको स्टूडेंट तैयार करके 78 मार्क्स बोर्ड में हासिल कर सकते हैं। यानी मैक्सिमम ने 85 मार्क्स लेने होते हैं, तो फुल मार्क्स 85 होते हैं। तो 6 ऐसे चैप्टर मैं आपको आज डिस्कस करूंगा आपके साथ कि जिनको आप रेडी करके आप 78 मार्क्स ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपके साथ इन 6 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम देखते हैं पेयरिंग स्कीम और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करते हैं और इसी के साथ साथ मैं आपको इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी बताऊंगा कि जिससे आप फुल मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं बोर्ड में। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हमारे 60 प्लस मार्क्स आ जाएं, वो ये चंद चैप्टर कर लें जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उनके जो मार्क्स हैं वो 60 प्लस हो जाएंगे। और 60 प्लस अगर वो थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत कर लें तो वो 70 प्लस मार्क्स भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पेयरिंग स्कीम बताता हूँ और पेयरिंग स्कीम से बताता हूँ कि आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं जिनसे आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं और आपसे मैं शेयर करता हूँ कि आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं जिनसे आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो आपने सबसे पहले, हमारे पास टोटल 10 चैप्टर हैं फिज़िक्स के, जिसमें चैप्टर नंबर 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17, 18, 19, 21 और ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 से। देखें, जो चैप्टर 12 है इसमें से 2 MCQs आने हैं और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो इसका मतलब ये है कि 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, इट मीन्स कि हमारे पास 8 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स, ये हमारे पास हो गए यहाँ पर 10 मार्क्स। और अकॉर्डिंग टू 2025 की पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इसमें से ए पार्ट आना है लॉन्ग क्वेश्चन का। यानी पेयरिंग स्कीम चेंज भी हो जाती है, कभी कभी बी पार्ट भी आ जाता है। अगर फर्स्ट टाइम ए पार्ट है तो सेकंड टाइम बी पार्ट भी आ जाता है, लेकिन लास्ट टाइम जो है दोनों ए पार्ट आए हैं चैप्टर नंबर 12 से। तो इसका मतलब यह है जो ए पार्ट है वो हमारे पास 5 मार्क्स का होता है, ठीक है, और जो बी पार्ट है वो 3 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 10 + 5 तो 15 मार्क्स तो इस चैप्टर से ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम चैप्टर नंबर 12 के जो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर हम उनको अटैम्प्ट कर लें तो हम 15 मार्क्स ले सकते हैं। यानी एवरेज स्टूडेंट्स के कौन से चैप्टर जो हैं जो एवरेज स्टूडेंट अटैम्प्ट कर लें और वो अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 13 एक MCQs है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें से भी। देखें 4 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, 8 + 1 9, और इसमें से बी पार्ट आना है। इसका कम्बिनेशन है चैप्टर 12 के साथ। तो बी पार्ट हमारे पास 3 मार्क्स का होता है, तो टोटल इसमें से जो है 13 मार्क्स का पेपर इसमें से है। सिमिलर इसी तरह से चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर नंबर 14 से 2 MCQs हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और इसी तरह से इसमें से ए पार्ट आना है। तो इसमें से भी 15 मार्क्स का पेपर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कोई स्टूडेंट जो पासिंग मार्क्स लेना चाहता है वो 6 चैप्टर कर ले। कौन से 6 चैप्टर, अभी मैं आपको पेयरिंग के साथ ही बता देता हूँ। उसके बाद आप चैप्टर 15 देखें तो इसमें से 2 MCQs हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इसमें से न्यूमेरिकल का बी पार्ट आना है, और इसमें से टोटल 11 मार्क्स का पेपर है। यानी हमारी ये पेयरिंग कंप्लीट होती है कि यानी 12 और 13 का एक पेयर है हमारे पास, 14 और 15 का पेयर है। उसके बाद जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर बनता है वो 16 और 18 का पेयर बनता है, और 16 चैप्टर में से 2 MCQs हैं और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 8 नंबर ये हो गया, और एक ए पार्ट आना है इसमें से, यानी 13 मार्क्स का पेपर इसमें से है। उसके बाद अगर हम चैप्टर 18 देखें जिसका 16 के साथ पेयरिंग है,
तो यहाँ पर चैप्टर 2 से 2 MCQs हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और बी पार्ट इसमें से आना है, यानी टोटल 11 मार्क्स का पेपर इसमें से आ रहा है। तो बाकी चैप्टर्स के मैंने ए बी पार्ट नहीं लिखे, क्योंकि हमने जो पेयर लॉन्ग क्वेश्चन का अटैम्प्ट करना है वो हमने यही अटैम्प्ट करना है। और शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 19 से 2 MCQs है, 3 शॉर्ट है, टोटल 8 मार्क्स का पेपर। चैप्टर नंबर जो 20 है उसमें से 1 MCQs है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 9 मार्क्स का पेपर है। इस तरह से चैप्टर 21 है, 2 MCQs हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो 6 मार्क्स का पेपर है। यानी कि अगर हम, पहली बात तो है कि हमने कौन कौन से चैप्टर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में करने हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। चैप्टर 12 करना है, 13 करना है, 12 और 13 की पेयरिंग है, 12 से ए पार्ट है, 13 से बी पार्ट है, 14 और 15 की पेयरिंग है, 15 से ए पार्ट है, 14 से ए पार्ट है, 15 से बी पार्ट है। इस तरह से 16 और 18 की पेयरिंग है, तो 18 से ए पार्ट, 16 से ए पार्ट है, 18 से बी पार्ट है। तो अगर हम इन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन अगर अच्छे से रेडी कर लें तो हमारे तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चैप्टर्स हैं ये पेयरिंग के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने इनमें से कौन कौन से, एक एवरेज स्टूडेंट वो सिर्फ ये 6 चैप्टर ही रेडी कर ले, चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16 और 18, तो उसके इनमें से देखें, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन 24 मार्क्स के अटैम्प्ट हो जाएंगे। 24 मार्क्स तो लॉन्ग क्वेश्चन के हो गए, और प्लस उसके आप शॉर्ट क्वेश्चन देखें, उसके 4, 8, 4, 12 और 3, 15, 15 और 3, 18, 18 और 3, 21 शॉर्ट क्वेश्चन उसके अटैम्प्ट हो रहे हैं, जबकि टोटल हमने 22 करने होते हैं। 21 शॉर्ट क्वेश्चन तो उसके यहाँ पर ही कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट्स जो है वो इस सीक्वेंस को फॉलो कर ले, 24 मार्क्स उसके लॉन्ग क्वेश्चन के बन जाएंगे और 21 शॉर्ट क्वेश्चन यानी 42 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। तो 60 मार्क्स तो उसके, यानी उसके यहाँ पर देखें तो 62 मार्क्स तो उसके यहाँ पर बन रहे हैं, 66 मार्क्स सॉरी, वो तो उसके यहाँ पर बन रहे हैं। और MCQs की अगर बात करें तो अगर वो 17 में से 10 MCQs भी अगर वो क्लियर कर जाता है, 10 MCQs, तो इसका मतलब ये है कि 76 मार्क्स का पेपर बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है, और 76 मार्क्स में से कम जो स्टूडेंट है वो तकरीबन 60+ मार्क्स ले सकता है, अगर एग्ज़ामिनर उसमें से कुछ अगर टफ़ चेकिंग भी करता है। तो आपको ये वाली जो पेयरिंग है वो लाजमी फ़ॉलो करनी चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी शेयर कर रहा हूँ जो आपने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। ये मैंने आपके लिए स्पेशल मेहनत करके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर हम देखें लॉन्ग क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल, अगर आप देखें तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, इसमें अगर देखें तो ये जो कूलम लॉ है, चूँकि ये हमारे पेयरिंग का पार्ट है तो इसलिए कूलम लॉ के 2 पार्ट बनते हैं। क्वेश्चन है कूलम लॉ यानी स्ट्रेट कूलम लॉ एंड प्रूव दैट कूलम फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स, यानी म्यूचुअल फोर्स के साथ भी लॉन्ग क्वेश्चन इसका आ सकता है, एंड ये भी इस तरह से भी बन के आ सकता है स्ट्रेट कूलम लॉ एंड प्रूव दैट इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम फोर्स। तो अगर ये कूलम लॉ वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन लिख देना है, इफेक्ट ऑफ मीडियम भी म्यूचुअल फोर्स भी, ये दोनों को मिलाकर ये कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद गाउस लॉ की सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, और थर्ड एप्लीकेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, ये वाली आ जाएगी एप्लीकेशन। उसके बाद थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है मिलिकॉन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, और उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी टोटल चैप्टर 12 में से आपने 6 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और 6 के 6 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप प्रॉब्लम्स की बात करें 3, 4, 6, 7 और 10, अगर आप इसके न्यूमेरिकल कर लें तो आपके न्यूमेरिकल भी अटैम्प्ट हो जाएगा। इस तरह से चैप्टर 13 इसके मैंने लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं। रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, ये ओम लॉ से आगे वाला टॉपिक है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मैक्सिमम पावर आउटपुट, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस से आगे वाला टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुका है। किरचॉफ सेकंड रूल विच इज़ आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए चैप्टर 13 में से सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। एंड व्हीटस्टोन ब्रिज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ इसके अगर हमने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करनी है सिर्फ 4 न्यूमेरिकल करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, 4 एंड 5, ये 4 न्यूमेरिकल अगर हम कर लें तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएगा और न्यूमेरिकल भी अटैम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम चैप्टर 14 की बात करें तो चैप्टर 14 से जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, यानी हमने सोलेनॉइड वाला लॉन्ग क्वेश्चन करना है, चैप्टर के स्टार्ट में ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। डिटरमाइन E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये तो यूँ समझ लें कि ये इसके चांसेस 100% होते हैं इस लॉन्ग क्वेश्चन के। उसके बाद टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल एंड CRO, उसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन ये पूछी जाती है। तो यानी इसमें से टोटल जो है वो 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप 5 के 5 प्रिपेयर कर लें तो आपका एक लॉन्ग लाजमी अटैम्प्ट हो जाएगा। और उसके जो न्यूमेरिकल करने हैं वो 2, 4, 5, 7 और 8। देखें ये जस्ट आपके लिए सिर्फ मेहनत की गई है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, एवरेज स्टूडेंट्स हैं, वो जस्ट इनको अटैम्प्ट करके जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लें, अपने एग्ज़ाम्स को पास कर सकें। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 15, इसका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मोशनल EMF, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज़ आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। AC जनरेटर, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसकी जो हमने एग्जाम्पल्स करनी है एग्जाम्पल 15.1 और 15.3, क्योंकि बोर्ड की पेयरिंग के मुताबिक इसमें से B पार्ट आना है तो इसलिए मैंने इसकी एग्जाम्पल भी मेंशन कर दिया है। और इसका जो न्यूमेरिकल है वो हमने 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15 और 18 हमने ये वाला न्यूमेरिकल इसका अटैम्प्ट करना है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 16 जो है इसके जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है AC थ्रू अ कैपेसिटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, RC सीरीज सर्किट, RLC सीरीज सर्किट, RLC सीरीज रेजोनेट सर्किट इसे हम कहते हैं, और इसका दूसरा नाम एक्सेप्टर सर्किट भी है। यानी कि एक्सेप्टर सर्किट भी पूछ लिया जाता है, RLC सीरीज सर्किट भी पूछ लिया जाता है और रेजोनेंस भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये दोनों सेम टॉपिक हैं। RLC पैरेलल सर्किट, इसको रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं, इसको सीरीज़ को एक्सेप्टर सर्किट और पैरेलल को रिजेक्टर सर्किट। बोर्ड में ये कई दफ़ा लग चुका है इस तरह से। उसके बाद प्रिंसिपल एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये 2022 में लॉन्ग क्वेश्चन साइवल बोर्ड में आ भी चुका है और लाहौर बोर्ड में भी आ चुका है। इसके अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो इसकी पहले ये एग्जांपल नीचे मैंने लिखी, ये वाली 16.3 और 16.4, ये हमने इसकी एग्जांपल्स करनी है। और उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर जो हमने करना है 2, 3, 4, 6, 7 और 9, ये वाले हमने इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर नंबर है 18, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें एक रेक्टिफिकेशन भी आ जाता है, वो हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी आ जाते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा ये जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसमें जो आपने एग्जांपल करनी है फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल है, उसके बाद न्यूमेरिकल है 1, 5 और 6, ये वाले न्यूमेरिकल करने हैं। तो देखें मैक्सिमम अगर हम पेयरिंग को फॉलो करें तो पेयरिंग के मुताबिक हमारा चैप्टर नंबर 12 और 13 इन दोनों को मिलाएं तो 15 मार्क्स इसमें से हैं और 13 मार्क्स इसमें से आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम टोटल बात करें 28 मार्क्स, उसके बाद 15 मार्क्स इसमें से आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 15 मार्क्स ऐड करें तो 43 मार्क्स ये बन रहे हैं, 43 + 11, तो यहाँ पर 54 मार्क्स, 54 + 13, 54 + 13 ये हमारे पास बन जाएंगे 67 मार्क्स।
प्लस अगर हम इसमें ऐड करें 67 प्लस 11 तो 78 मार्क्स तो हमारे ये ही बन रहे हैं। तो ओवरऑल जो हमने पेपर अटैम्प्ट करना होता है वो तो आप सबको पता है कि हमने जो पेपर है वो किस तरह से अटैम्प्ट करना होता है। यानी जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास MCQs होते हैं, 17 MCQs होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की तो हमने 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 12। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमने शॉर्ट क्वेश्चन 9 अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 12, यानी 8 अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 12। इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 होता है हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 9। तो यहाँ पर हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग आती है, लॉन्ग क्वेश्चन टोटल हमारे पास 5 होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास वो टोटल यहाँ पर हमारे पास हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चन A-B पार्ट के साथ अटैम्प्ट करना होता है। और टोटल कितने लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं A-B पार्ट के साथ। और हमने कितने अटैम्प्ट करने होते हैं, हमने जस्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16 और 18 78 मार्क्स का पेपर तो इन 6 चैप्टर्स में से ही आ रहा है। अगर हम इन चैप्टर्स के ऊपर अच्छे से फोकस कर लें और जो मैंने आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए हैं अगर आप ये वाले कर लें तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। और अगर बात रही यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस की तो चैप्टर नंबर एक्सरसाइज के मस्ट शॉर्ट क्वेश्चन करें, क्योंकि मोस्टली जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो तकरीबन 16 शॉर्ट क्वेश्चन तो एक्सरसाइज के होते हैं, 16 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से होते हैं, बाकी एडिशनल होते हैं। एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास अगर की बुक है स्कॉलर की तो उसमें एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी दिए होते हैं। अगर आप एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन स्कॉलर के अटैम्प्ट कर लें तो आपके जो है वो 22 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफिज़।